अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद बोस्तान समी और आप देख रहे हैं हंटिंग एंड शूटिंग स्किल की एक और वीडियो। पिछली वीडियो हमने बनाई थी जी, एक तारीफी वीडियो थी, वो मेरे चैनल की जो मैंने नया बनाया है यूट्यूब के ऊपर। आज मैं आपको थोड़ा अपने सेटअप का तारफ़ करा देता हूँ जी। ये मेरे पास गन है जी आर्टिमिस की M22। ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छी गन है फील्ड में, और वैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं शूटिंग के लिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त और इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। 70 से 80 यार्ड तक ये आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। इससे आप शूटिंग भी कर सकते हैं और हंटिंग भी कर सकते हैं, दोनों आप इसे काम ले सकते हैं। ये इसके ऊपर मैंने लगाई हुई है जी अपनी टेलीस्कोप, जो कि है हाक कंपनी की। इसका है जी 444 इसकी है जी मैग्नीफिकेशन, और बहुत ही ज़बरदस्त इसका फील्ड व्यू है। ये जो गन है जी, ये मैंने ली थी तकरीबन 1 साल पहले, और ये मैंने ली थी यूज़ में। उस वक्त ये सस्ती थी और बहुत जो है माशाल्लाह जो है ना वो मुझे अच्छी कीमत में मिल गई थी। आजकल जो गन्स हैं वो बहुत ही महंगी हैं। आज आपको बताना मकसूद था जी अपने सेटअप के बारे में। आप देखिए कि किस तरह मैंने इसको रखा हुआ है और इसके ऊपर मैंने क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल की हुई हैं। ये मैंने बाईपोर्ड इसके ऊपर लगाया हुआ है। ये है जी 27 इंच का बाईपोर्ड, जिसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं या छोटा भी इसको आप करके फील्ड में इससे काम ले सकते हैं। बाकी एयरगन बहुत अच्छी है जी। इससे मैंने शूटिंग की है तकरीबन 120 यार्ड में मैंने इससे परिंदे जो हैं वो शिकार किए हैं। और वैसे इसको आप इस्तेमाल करना चाहें फील्ड में तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है आपको। इसके बारे में मज़ीद जो है वो अच्छी अच्छी वीडियो जो है वो मैं अपने चैनल पे लाता रहूँगा इंशाल्लाह। उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारी इस मेहनत को परेगान ना जाने दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह इसके मुतल्लिक़ आपको बहुत सी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। अब बात कर लेते हैं जी इस राइफ़ल के कुछ फीचर्स के बारे में। सबसे पहले तो जो इसका जो स्टॉक है वो वुडन का है और बहुत ही अच्छा है और बड़ी पायदार लकड़ी से बना हुआ है। पीछे आए तो इसके पीछे लगा हुआ है जी रबड़ बट पैड, जो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही रिलायबल है जब आप इसको होल्ड करते हैं कंधे के साथ फील्ड में। तो आगे आ जाएँ। आगे हम इसके अगर चेक करते हैं तो ये M22 जो है ये है 0.22 में, और इसके जो छरे या पैलेट्स हैं वो मार्केट में आसानी से दस्तयाब हो जाते हैं। अब इसकी टोटल लेंथ चेक कर लेते हैं। इस राइफल की टोटल जो लेंथ है वो है जी 43 इंचेस, और इसकी बैरल की बात करें तो बैरल इसकी है जी तकरीबन 22-23 इंच की लंबाई है बैरल की। ये जो है ये रेगुलेटर है जी, इसके ऊपर 2 गेजेस लगे हुए हैं। ये गेज जो है ये है इसकी रेगुलेटेड गेज, और ये एक आगे आगे लगी हुई है जो आपको नज़र आ रही होगी, ये है इसकी प्रेशर की गेज। आप इसको तकरीबन 230 बार तक भर सकते हैं, 220-230 तक, लेकिन हम इसको 200 बार तक ही भरते हैं। इससे ज़्यादा भरना नुकसानदेह हो सकता है पीसीपी के लिए। तो बहुत से लोग जो हैं वो पीसीपी को भरते हुए एहतियात नहीं करते। मिसाल के तौर पे अगर इसके ऊपर लिखी हुई है इसकी कि आप इसको 200 बार तक भरें या 220 बार तक भर लें, तो हमें कभी भी नहीं चाहिए कि हम इसको ज़्यादा भरें, क्योंकि इससे ना सिर्फ आपको नुकसान हो सकता है बल्कि आपकी जान को भी ख़तरा हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो कंप्रेस होकर हवा इसके अंदर भरी जाती है। तो मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता किसी बंदे को कि वो कोई रिस्क ले अपनी जान के लिए या दूसरों के लिए ख़तरे का बायस बने, खासी तौर पे पीसीपी एयरगन में जब आप हवा भर रहे हो। तो भरने के लिए ये मैं इसके साथ पंप रखता हूँ, जो कि 3 स्टेज पंप है, चाइना का बना हुआ है, वो बहुत ही अच्छा पंप है। तो जब भरना हो तो मैं उसको उसी के साथ भर सकता हूँ। वैसे आप इसको स्कूबा से भी भर सकते हैं, कंप्रेसर मिल जाते हैं मार्केट में दस्तावेज है, उससे आप इसको भर सकते हैं राइफल को। तो इसकी मैगज़ीन में जी 11 छरों की गुंजाइश है। 0.22 में जो है 0.22 कैलिबर में आप जो मैगज़ीन इसका लगती है उसमें आप 11 छरे उसमें आप इसमें रख सकते हैं एक टाइम में। फिर आप इसको काक करेंगे, काक करके आप इसको आगे प्रेस करेंगे और देन आप इसे फायर कर सकते हैं, और ये 1 बाई 1 करके फायर करती रहेगी। अच्छा दोस्तों, अगर आप इसके थोड़े से डीप फीचर में जाएं तो आपको पता चलेगा कि इस राइफल का जो रेगुलेटर है उससे थोड़ा सा आगे ये इसका सिलेंडर है नीचे, यहाँ पे इसका तकरीबन रेगुलेटर होता है,
और यहाँ पे इसका दिया गया है पावर प्लानर, जो कि कंपनी की तरफ से आता है और साथ इसके लगा हुआ होता है। तो आवाज़ जब आती है सिलेंडर से, रेगुलेटर से होके पावर प्लानर में वो इकट्ठी रहती है, और वहाँ से जब आप इसको काक करके फायर करते हैं तो यहाँ से इसकी आवाज़ जो है वो वाल्व के ज़रिए, इनलेट वाल्व के ज़रिए वो बाहर निकलती है। तो ओवरऑल अगर बात करें इसके फ़ीचर की, तो बहुत सी महंगी एयरगनों में भी वो फ़ीचर नहीं है जो इस राइफल में हमें मिले हैं। तो इसके साथ 2 गेजेस हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये है इसकी रेगुलेटर की गेज, और ये है इसकी जो सिलेंडर है उसकी जो गेज लगी हुई है, जिसमें आप टोटल हवा भर सकते हैं। तो फीचर्स के लिहाज से बहुत ही अच्छी एयरगन है जी। मज़ीद इसको हम टेस्ट करेंगे फील्ड में आपके सामने, इसके साथ कैमरा मूव लगाएंगे और इससे फायर करेंगे। इंशाल्लाह आपको जो है वो उसकी वीडियो हम इसी चैनल पे देंगे। इंशाल्लाह आप तक वो वीडियो पहुंचती रहेंगी। उसके लिए ज़रूरी है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। आपको मतलब इस राइफल के सवाल हो तो आप मुझसे कर सकते हैं कमेंट में, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो इजाज़त दीजिए जी एक नई वीडियो तक के लिए, और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।